इंडियन रेलवे के एसी कोच से 104 करोड़ रुपए के बेडशीट, कंबल और तकियों की चोरी हो गई। और ये चोरी किसी गैंग ने नहीं की और न ही किसी माफिया ने, बल्कि ये चोरी पैसेंजर्स ने की। देखो चद्दर निकालने बैग में से भर के जा रहे हैं। अभी रुक सर प्लीज। आरटीआई के रिपोर्ट के अनुसार इंडियन रेलवे की जनवरी 2022 से लेकर मई 2026 तक 1 करोड़ 27 लाख चीजें गायब हुई हैं। इंडिया हमारा वो देश है जहां स्टेशन पर स्टील की ग्लास को जंजीर से बांधना पड़ता है और टॉयलेट मग को चैन से लटकाया जाता है। और ये चोरी वो लोग करते हैं जो राजधानी, दुरंतो और वंदे भारत जैसी ट्रेन के महंगे टिकट्स खरीदते हैं। 2025 में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में एक फैमिली को बेड रोल चोरी करते हुए पकड़ा गया। आज्ञा फास्ट एसी रो पैसेंजर देखंतु केमती बेडशीट कंबल बाहर सब बैग भीतर टाउल बेडशीट चारिटा सेट आज्ञा दरकार स्टेक आज्ञा केमती बैग भीतर पसी जीवो फैमिली टी आइछंती देखंतु। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो इंडियंस पढ़ा लिखा हुआ है वो अपने घर को सजाना जानता है और वो महंगे से महंगे टिकट्स को भी खरीद लेता है, तो आखिर क्यों वो अपने देश की ट्रेनों को लूट रहा है। हार्वर्ड के रिसर्च पेपर में बताया गया है कि जापान के टोक्यो स्टेशन पर डेली 300 से अधिक बुलेट ट्रेनें आती जाती रहती हैं और वो स्टेशन पर सिर्फ 12 मिनट के लिए ही रुकती हैं और उतने में ही सफाई कर्मचारी सिर्फ 7 मिनट में ही उन 16 डिब्बों वाली ट्रेन को क्लीन कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया उनको 7 मिनट्स मेरिकल के नाम से भी जानती है। जैसे ही पैसेंजर्स देखते हैं कि सफाई कर्मचारी कितनी मेहनत और सम्मान से अपना काम कर रहा है, तो वो खुद अपने कचरे को समेटने लगते हैं। यानी कि उनके लिए सफाई रूल और कल्चर दोनों है। जापान में छोटी दुकानों पर दुकानदार नहीं होते हैं, सिर्फ सामान होता है और उस पर उनकी प्राइस लिखी होती है और एक बॉक्स होता है पैसा रखने के लिए। लोग सामान लेते हैं और पैसे को बॉक्स में डाल देते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। ना कोई सीसीटीवी कैमरा और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड, सिर्फ भरोसा। एक प्रेजेंटेशन में जापान ने खुद बताया कि 4.4 बिलियन खोया हुआ कैश जापान के लोगों ने टोक्यो पुलिस को हैंडओवर किया। बिना जंजीर के भी जापान में ग्लास चोरी नहीं होती और हमारे देश में तो जंजीर के साथ भी ग्लास आखिर कैसे चोरी हो जाती है। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा है, आरपीएफ है, जंजीर है, जुर्माना है, लेकिन फिर भी चोरी कैसे हो जाती है। हमारे पास कंट्रोल ज्यादा है तो सिविक सेंस कम क्यों है। इंडिया के घर सबसे साफ घरों में से एक माने जाते हैं, रोज झाड़ू, रोज पोछा, जूते बाहर। लेकिन जैसे ही घर का दहलीज पार करते हैं तो कचरा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है इकोनॉमिक के एक थ्योरी में, द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। यानी कि जो चीज मेरी है मैं उसकी रक्षा करूंगा, लेकिन जो चीज सबकी है वो किसी की नहीं है, और जो चीज किसी की नहीं है तो उसके साथ जैसा मन चाहे वैसा व्यवहार करो। और यही सोच ट्रेन में भी दिखती है। सीट के नीचे रैपर फेंक देना, सीट पे पैर रख देना और कहीं पे भी थूक देना, क्योंकि पब्लिक प्लेस तो लोगों को धर्मशाला लगता है। आजादी के 78 साल बाद भी कई लोगों की सोच नहीं बदली। कुछ लोगों का मानना है कि मैंने टिकट के पैसे दिए हैं तो बेडशीट घर ले जाना चोरी नहीं, पैसा वसूल है। तौलियां उठा लेना उन्हें स्मार्टनेस लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। रेलवे के एक बेडशीट की कीमत लगभग 200 रुपए होती है और कई मामलों में तो इसकी भरपाई कोच अटेंडेंट की सैलरी से ही की जाती है, जो महीनों के कुछ हजार रुपए ही कमाता है। तो आपने सिस्टम को बीट नहीं किया, बल्कि आपने एक गरीब आदमी की तनख्वाह को काट लिया। पैसेंजर हमेशा गंदगी इसलिए नहीं करता कि उसमें तमीज नहीं है, बल्कि वो कई बार लापरवाह इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि कोई ना कोई सफाई कर्मचारी आके इसे साफ जरूर करेगा। यानी कि जब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पे दे दी जाती है तो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाता है। और जापान में सफाई शर्म की नहीं, गर्व की बात होती है। हमारे कचरे की सफाई कोई और करेगा, ये वाली सोच बनी रहेगी तो वर्ल्ड क्लास ट्रेन भी चलता फिरता डस्टबिन लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 AI के अकॉर्डिंग हर सिटीजन का ये फंडामेंटल राइट है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और वायलेंस से दूर रहना। लेकिन रियल लाइफ में तो जीरो इन्फोर्समेंट। द ब्रोकन विंडो थ्योरी, जिसे 1982 में थॉमस क्यू विल्सन और जॉर्ज केलिंग ने दिया था। इसका मतलब है कि अगर किसी इलाके के एक टूटी हुई खिड़की का लंबे समय तक मरम्मत न किया जाए तो लोगों को लगने लगता है कि यहाँ पर किसी की परवाह नहीं है। फिर धीरे धीरे दूसरी खिड़की भी टूटने लगती है और दीवारें भी खराब होने लगती है
और धीरे धीरे वो पूरा इलाका ही डीऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। यानी कि छोटे क्राइम को अनदेखा करना बड़े क्राइम की शुरुआत बन जाती है और यही रेलवे में भी हो रहा है। 2021 से 25 तक ट्रेन पर पत्थर फेंकने के 12,157 केसेस रजिस्टर हैं, जिसमें 8,441 लोग तो गिरफ्तार हो गए हैं। 2026 में भी बिहार के मुजफ्फरपुर और बगहा में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके गए। एक नई स्लीपर वंदे भारत तो फ्लैग ऑफ होने से कुछ घंटे पहले ही उस पर पश्चिम बंगाल में पत्थरबाजी किया गया। हम करोड़ों रुपए की ट्रेन बनाते हैं और उसी दिन ही उसका विंडो तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी चीजें हमें पराई मान लगती है और टिकट एक लाइसेंस। तो अगली बार जब भी आप किसी ट्रेन में बैठिएगा जिसको हमारे और आपके टैक्सेस ने बनाया हो, तो खुद से एक छोटा सा सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या जो चीज गवर्नमेंट की है हम उसको अपना मानकर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश ट्रेन से नहीं बल्कि नागरिकों से जाना जाता है। थैंक यू।